पास आइए ना। ये मौसम, ये तन्हाई और हम तुम, ये मौका तो हम गवाएंगे नहीं। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इससे पहले हमें मौका ही नहीं मिला, लेकिन आज मौका भी है, समा भी है और दस्तूर भी। अर्जुन, हमें आपसे बेइंतहा प्यार है। हम जानते हैं अमृता, और आज आपके मुंह से सुनकर हमें बेहद खुशी हुई। I love you! यकीन नहीं होता, जिस पल का इंतजार था वो आज हमारे सामने है। महीनों का इंतजार था ना? नहीं, सदियों का, या फिर शायद जन्मों का। जाने क्या बोले मन, डोले सुन के बदन, धड़कन बनी जुबान। आज सिर्फ भगवान ही नहीं, मौसम भी हम पर मेहरबान है। के दरमिया दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन, डोले सुन के बदन, धड़कन बनी जुबान, बाहों के दरमिया। हम अर्जुन के साथ हैं। वो एक इंसान है। हमें नाग रूप में जाना ही होगा। हम इंसानी रूप में नहीं रह सकते। कैसे संभालें हम अपने आप को? कैसे? अगर हमारे कारण अमृता को कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ तो करना होगा।
आपने आंखें क्यों बंद कर ली है? आंखें खोलिए ना। ये वक्त नजरें चुराने का नहीं है, बल्कि मिलाने का है। आंखें खोलिए और देखिए हमारी आंखों में। हे नागमणि, अमृता की रक्षा करो। आज हमारी प्रतीक्षाया ने हमारा राज खोलने से बचा लिया। देखा हमारे प्यार का असर। हमारे प्यार ने आपके दिल की धड़कनें भी तेज कर दी। I love you. अमृता को मणि की क्या जरूरत पड़ गई? और अगर जरूरत थी भी तो हमसे कह देते। अमृता जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। ओम वज्रसिंहले हनतु भक्षतु खादतु अहो रक्तं पिब पिब नर्भक्षास्तु रक्तपटे भस्मांगे भस्म लिप्त शरीरे वज्रायुधे हमें वज्र प्राकार तांत्रिक का दिमाग दिखा। हम जानना चाहते हैं कि उसकी खोपड़ी में क्या है। ये तांत्रिक का दिमाग है या कोई भूल भुलैया? हमने सारी कोशिश करके देखी, पर उस भैरवनाथ के दिमाग में नागिन का चेहरा नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्या कहा था? क्या कहा था उस तांत्रिक ने? उस नागिन की छवि को अपने दिमाग के ऐसे कोने में बसा कर रखा है जहां उसे सिर्फ हम ही देख सकते हैं। अगर तांत्रिक के दिमाग में छुपे हुए नागिन के चेहरे को सिर्फ तांत्रिक ही देख सकता है, तो अब तुम्हें ही देखना होगा भैरवनाथ। भैरवनाथ, अब रुद्र को तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग बताएगा कि वो नागिन कौन है। दरअसल मैंने आज आपको यहाँ कुछ कहने के लिए बुलाया था। हम भी यहाँ कुछ कहने आए हैं।
तो कहिए ना। ऐसे तो बहुत बातें करते हैं आप। आज जब असली बात कहने का मौका आया है तो सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि आप हमें पसंद करते हैं। सारी बातें हम ही से पूछेंगे। आप भी तो कुछ कहिए। कहेंगे ना, सिर्फ एक बात कहेंगे, हम आपसे शादी करना चाहते हैं कनक। हम आपका ये हाथ जिंदगी भर के लिए थामना चाहते हैं। मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी मूर्ख। तुम्हारे मन में विवाह का विचार आया भी कैसे, और वो भी एक इंसान से? क्या तुम भूल गई हमें नागमणि प्राप्त करनी है? नागमणि। नहीं नहीं, हम तुम्हें यह शादी हरगिज नहीं करने देंगे। हमें विशेष पसंद है बाबा, और हमने उनसे विवाह का फैसला कर लिया है, और कनक का फैसला कोई नहीं बदल सकता। बदलना होगा, तुम्हें अपना ये फैसला बदलना होगा। हम भी देखते हैं विवाह कैसे होता है। बेहतर होगा कि आप इस मामले से दूर ही रहें, वरना कनक क्या कर सकते हैं आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। देखो देखो बेटा कनक, विवाह का क्या है, वो तो किसी भी बेवकूफ का हो जाता है। जरूरी है अपने अपने अरमान पूरे करना, अपने उद्देश्य को पूरा करना। एक बार वो नागमणि मिल जाए, उसके बाद विवाह भी कर लेना। हम तुम्हारा कन्यादान करेंगे। मणि चाहे जब भी मिले बाबा, लेकिन विवाह तो हम अभी करेंगे। कनक, बेटा कनक, हम तुम्हें विवाह की अनुमति नहीं दे सकते। हम आपसे अनुमति लेने नहीं, बल्कि आपको ये सूचना देने आए हैं कि हम विवाह करने जा रहे हैं। क्या हो गया है इस नागिन को? ये इंसानों की तरह क्यों बर्ताव करने लगी? कहीं किसी ने इस पर जादू टोना तो नहीं कर दिया? जादू टोना कोई बात नहीं, हमारा नाम भी भैरवनाथ है। हम कनक को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, कभी नहीं जाने देंगे। जय महाकाल। अब तक सूरज निकला भी नहीं है, लेकिन उसकी चमक आपके चेहरे पे पहले से खिलखिला रही है। क्या करें, रात ही इतनी खास थी। वैसे सूर्योदय तो होगा ही, लेकिन आज कुछ अलग होगा, पहले से ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा चमकीला। मैं जानता हूं यहां सभी उपस्थित लोग नागलोकवासी हैं, परंतु कोई तो है जो केवल एक छाया है। पर ऐसे कैसे हो सकता है नागदेव? हमारी इस छोटी और पवित्र दुनिया के लोग आपके सामने उपस्थित हैं, और आपने तो खुद उनका संस्कार रोपण किया है। आप सही कह रही हैं नागरानी, परंतु जब जब कोई नाग इंसानी दुनिया से संबंध स्थापित करता है, तो वो नागलोक में अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए अपनी प्रतिछाया का सहारा लेता है।
संभवतः हम में से ही कोई है जो इंसानी दुनिया और नागलोक के बीच अपनी उपस्थिति बनाए रखना चाहता है। हे सूर्य देवता, आप हमारी मदद कीजिए। अपनी रोशनी के वार से हमें बताइए कि यहां उपस्थित कौन सी काया है जो मात्र एक छाया है। आज हम वो करने वाले हैं कि तुम हमारे दिमाग की दाद दोगे। आज तुम्हारे दिमाग का हर राज हम जान लेंगे। ओम वज्र शृंखले हनतु भक्षतु खादतु रक्तम पिब पिब नरपक्षास्तु रक्तपटे भस्मांगि भस्म लिप्त शरीरे वज्रायुधे वज्र प्राकार निजिते पूर्वां दिशं मुञ्चतु। पश्चिमां दिशं यक्ष राक्षस पिशाच बन्धतु। प्रेत भूत गंध उपद्रवास्ते रक्षतु रक्षतु मुञ्चतु ज्वल। हम तांत्रिक के शरीर में प्रवेश करके उसके दिमाग पे कब्जा कर लेंगे। उसके बाद उसका शरीर भी हमारा होगा, आवाज भी, दिमाग भी और दिमाग के सारे पास भी। कुछ ही देर में नागिन का चेहरा मेरी आंखों के सामने होगा। फट ह्रीं श्रीं फट हम हुम हे हा रक्षतु स्वाहा। ओम वज्र शृंखले हनतु रक्तपटे भस्मांगि भस्म लिप्त शरीरे वज्रायुधे वज्र प्राकार। बता तांत्रिक के दिमाग, वो नागिन कौन है? दिखा हमारे दुश्मन का चेहरा ताकि हम अपने दुश्मन का फन कुचल कर अपने सर पर मंडराते मौत के साए से छुटकारा पा सके। बता कौन है वो नागिन? अमृता कहाँ गई? अमृता, अमृता, ये अमृता कहाँ चली गई? क्या कारण है हमारी बेचैनी का? कहीं हमारी प्रतिछाया खतरे में तो नहीं है? हमारी प्रतिछाया पकड़ी गई है, यानी अब हमें भी अमृता, 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 हम जानते हैं कि आप पर्दे के पीछे हैं। छुपने की क्या जरूरत है अमृता?
अमृता, अमृता कहाँ चली? अमृता, आप जहां कहीं भी है ना, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। अमृता, जब तक हम वहां नहीं पहुंचते आपको नागिन बनकर ही रहना होगा।